पृथ्वीराज चौहान का जीवन परिचय पूर्ण विवरण। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और महारानी कर्पूरी देवी के पुत्र थे। उनका राज्य अजमेर और दिल्ली में फैला हुआ था। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही युद्धकला और राज्य प्रशासन की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। राज्य अभिषेक और प्रारंभिक विजय। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता के निधन के बाद केवल 13 वर्ष की उम्र में सिंहासन ग्रहण किया। उनके राज्याभिषेक के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। उन्होंने चंदेल, गढ़वाल और गुजरात के सोलंकी राजाओं के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाए। संयोगिता के साथ प्रेम। पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच वैमनस्य था, जिसके कारण जयचंद ने संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया। फिर भी पृथ्वीराज ने संयोगिता का हरण कर उससे विवाह किया। मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन के दो प्रमुख युद्ध हुए। 1. प्रथम तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी तारानकन। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। गोरी घायल होकर युद्धभूमि से भाग निकला। 2. द्वितीय तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी तारानकन। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने एक बड़ी सेना के साथ हमला किया और पृथ्वीराज की सेना को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज की अंतिम समय। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले गया। कहा जाता है कि वहां पृथ्वीराज और उनके मित्र कवि चंदबरदाई ने गोरी को मारने की योजना बनाई। चंदबरदाई ने गोरी से कहा कि पृथ्वीराज अंधे होकर भी तीरंदाजी कर सकते हैं। गोरी ने यह सुनकर पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया और पृथ्वीराज ने अपने कौशल से गोरी को मार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज और चंदबरदाई दोनों ने एक दूसरे को मारकर अपने जीवन का अंत कर लिया। विरासत। पृथ्वीराज चौहान की वीरता, प्रेम और देशभक्ति की कहानियां आज भी जीवित हैं। उनकी जीवन गाथा पृथ्वीराज रासो में वर्णित है, जिसे उनके मित्र और कवि चंदबरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान को भारतीय इतिहास में एक महान योद्धा और समर्पित राजा के रूप में याद किया जाता है। उनकी